कोई डरा हुआ। इन खूंखार फालतू कुत्तों के हमले से देश भर में बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इन घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिटबुल और रॉटवाइल जैसे 23 खूंखार प्रजाति के कुत्तों पर बैन लगाने का ऑर्डर जारी किया। इस आदेश के बाद इन कुत्तों की बिक्री नहीं हो पाएगी और पूरी तरह से उस पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा सरकार ने इन 23 प्रजाति के कुत्तों की ब्रीडिंग रोकने के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की ताकि इस तरह के कुत्तों की संख्या बढ़ने से रोका जा सके। केंद्र सरकार का यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद आया है। इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी की सलाह के बाद यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि लोकल प्रशासन 23 नस्ल के कुत्तों की बिक्री और ब्रीडिंग के लिए लाइसेंस या परमिट जारी न करे। अभी इन ब्रीड्स के जो कुत्ते पाले जा रहे हैं उन्हें स्टेरलाइज यानी नसबंदी उनकी कर दी जाए ताकि ये आगे बच्चे पैदा न कर पाए। सरकार ने यह भी कहा है कि कुत्तों के काटने की घटनाओं से आम लोग बहुत परेशान हैं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इन कुत्तों की मिक्स ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स पर पूरी तरह बैन लगाई। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि पशु क्रूरता रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल रूल 2017-18 को सख्ती से लागू होना चाहिए। बैन किए गए कुत्तों के रखने पर मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कुत्ते को जब्त भी किया जा सकता है। यहां आपको यह साफ कर दूं कि ये नियम नए कुत्तों को लेकर यानी जिन लोगों के पास पहले से ही इन ब्रीड के कुत्ते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं है। वो अपने पालतू कुत्ते साथ रख सकते हैं, लेकिन इन कुत्तों की ब्रीडिंग पर रोक लगाई गई ताकि इनकी संख्या को बढ़ने से रोका जाए। इसके अलावा जिन कुत्तों के लाइसेंस बने हुए उनके लाइसेंस रिन्यू भी किए जाए। केंद्र सरकार ने जिन 23 प्रजाति के कुत्तों पर बैन लगाया है उन्हें पशुपालन विभाग ने इंसानों के लिए खतरा माना। आपको कुत्तों की उन नस्ल के बारे में बताता हूं जिनकी बिक्री पर रोक लगाई गई। इन 23 तरह के कुत्तों की लिस्ट में सबसे पहला नाम तो पिटबुल है, बहुत खतरनाक है, काटता है तो छोड़ता ही नहीं। दूसरा है रॉटविलर, फिर है टॉसा इनू, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर, अमेरिकन बुलडॉग, वुल्फ डॉग, ये इस लिस्ट में शामिल है। भारत में खतरनाक नस्लों में पिटबुल, रॉटविलर और टोसा इनू जैसे कुत्ते बहुत पसंद किए जाते हैं, जबकि किसी पर हमला कर दे तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नोएडा में एक पिटबुल डॉग हमला किया था और यह वीडियो बहुत वायरल हुआ। करीब 44 सेकंड के इस वीडियो में एक पिटबुल ब्रीड के पालतू कुत्ते ने एक स्ट्रीट डॉग पर जानलेवा हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस पिटबुल कुत्ते के मालिक ने इस हमले को रोकने की कोशिश भी नहीं की। पिटबुल के हमले के सामने ये कुत्ता कुछ नहीं कर पाया। पिटबुल अमेरिकी नस्ल का एक खूंखार कुत्ता है। ये किसी इंसान या जानवर पर हमला कर दे तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। भारत में पिछले कुछ समय में बड़ी संख्या में पिटबुल के हमलों के मामले सामने आए। एक और घटना आपको दिखाता हूं कि यह फैसला क्यों लाना पड़ा। 10 साल के एक बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने इस तरह से काटा कि बच्चे के चेहरे पर 150 से ज्यादा काट गया। ये बच्चा पार्क में खेल रहा था, तभी पिटबुल ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे का चेहरा और कान बुरी तरह से जख्मी हो गए। हैरान करने वाली बात यह कि ये कुत्ता बच्चे को पहचानता था, पहले भी पार्क में साथ खेल चुका, लेकिन एक दिन कुत्ते ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया। इससे यह साबित बात होती है कि पिटबुल जैसी नस्ल के कुत्ते खूंखार होते हैं और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये हमला करेंगे या नहीं करते। और इसीलिए बहुत लोग इस बात से खुश हैं कि कम से कम केंद्र सरकार इस बारे में सोच रही है और जो आम लोगों को परेशानी हो रही है उसके बारे में सोचते हुए इस तरह के खूंखार कुत्तों पर बैन लगा रही है। अब आप एक दूसरे को मिठाई खिला सकते हैं अगर आप बहुत कुत्तों से परेशान है तो, लेकिन मिठाई खिला रहे हैं तो ये खबर अगली देख लीजिएगा जो ब्रेक के बाद बताऊं। फैक्ट फैक्टर में वो चैप्टर जिसमें